जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सिंध हाई कोर्ट में। अब से कुछ देर बाद जो है वो समाप्त होनी है दुआ ज़रा की। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट में और आज की जो है वो ख़बर कि रात में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्या होने वाला है, क्या उस पर होगा, उस पर आज फ़ैसला होगा। अभी जो उम्र बताई गई है 16 से 17 साल उम्र जो बताई गई है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं, बोल न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उनसे पूछते हैं, सर रात को रिपोर्ट हमने देखी, आई, हमने मंजर आम पे मुख्तलिफ मीडिया पे देखी, अब क्या कहेंगे इस रिपोर्ट का, अब क्या होगा, क्या इस पे जो है वो शकूक से बातें हैं रिश्तेदारों को, जो फैमिली है उनको, या क्या इस पे जो है आगे लाएमल होगा? देखिए कादिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शकूक व शुबहात नहीं बल्कि मामला अब उससे आगे चला गया है। वालिद ने, मेहदी अली काज़मी साहब ने ये मेडिकल रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दी है और ना सिर्फ मेडिकल बोर्ड को उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, बल्कि जो दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुताल्लिक जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको उन्होंने जाली करार दिया है और मुतालबा किया है कि इस जो रिपोर्ट जारी की गई है इसको मनसूख किया जाए और नए सिरे से रिपोर्ट जो है एक साफ़ और शफाफ तरीके से बोर्ड तश्कील देने के बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की जाए। उन्होंने जो सेक्रेटरी सेहत को ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो ये है कि दोनों बार जब एक दफ़ा MLO हुआ, दूसरी दफ़ा जो मेडिकल बोर्ड ने इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए तो वालिदैन की मौजूदगी में नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर अप्रैल 2008 की उसकी पैदाइश है, लेकिन 16 से 17 साल जो उम्र बताई गई है ये सरासर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत रिपोर्ट है। इसको उन्होंने कहा कि तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि चूँकि माफिया जो पीछे है वो क्रिमिनल भी है, मुख्तलिफ हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको खदशा है कि ये रिपोर्ट जो है ख़ास तौर पर दबाव में ला के जो है वो लोगों ने बनवाई है, इसको तश्कील दिया गया है, तो लिहाजा इस रिपोर्ट को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट नए सिरे से जारी करने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर DNA और साफ और शफाफ तरीके से की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तफ्तीशी अफसर से भी कहा कि ना वालिदैन से मुलाकात कराई जाए और बच्ची का DNA कराया जाए ताकि सही मानों में जो अदालत की रिक्वायरमेंट भी है और सबको पता भी चलना चाहिए कि बच्ची की उम्र है कितना, लेकिन वो ना सिर्फ कतरा रहे हैं बल्कि मुलाकात भी वालिदैन से नहीं करने दे रहे हैं। तो लिहाजा इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब चूँकि ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने जारी करने का हुक्म दिया था, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर वो रिपोर्ट अब आज पेश की जाएगी। अब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने भी बात आई थी कि नई प्लानिंग के साथ पेश किया जाएगा। उनकी कोशिश ये है कि बच्चियां यहाँ से वापस ना जाए। अब सिंध हाई कोर्ट ने तो आज इस रिपोर्ट के बाद ये फैसला करना है कि केस चूँकि बताया गया है कि जो वारदात हुई है, ये जो वाक़या हुआ है, वक़ूआ हुआ है, ये तो पंजाब में हुआ है और वहाँ का कानून है कि 16 साल से बाद की उम्र में शादी हो सकती है। अब सिंध हाई कोर्ट इस बात का तयन करेगी ये केस वहाँ चलेगा या यहाँ चलेगा। अगर 16 साल से भी कम होती तो ये इम्कान ये था कि यहाँ कराची में चलती, लेकिन जो शवाहिद हैं, जो कानून है उसके हिसाब से तो 18 साल सिंध का कानून मौजूद है और 18 साल की उम्र के हिसाब से यहाँ पर ही केस चलना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट को चैलेंज किया गया है। आज कुछ देर पहले मेरे उनके वकील से भी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि अदालत में ये मुद्दा उठाएंगे। अब 2 रुकनी बेंच जस्टिस जुनैद गफ़ार और जस्टिस हमजा सेहतू सर साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी जो बेंच है वो समाअत करेगा। अब ये तकरीबन 12 बजे तक ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि अब इस रिपोर्ट के ऊपर होने क्या जा रहा है। लेकिन आज बड़ी और अहम होगी, बल्कि अब ये भी कह सकते हैं कि इनके दोनों के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि क्या कराची में रहेंगी या इनको लाहौर भेजा जाएगा। ठीक है, अभी ये सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त आगे क्या होगा। ये पूरी जो है मीडिया देख रही है, वालिद जो है वो निकाहनामा भी ला रहे हैं आज पे, वो अपने तमाम जो नादरा के और उसके बाद जो पासपोर्ट ऑफिस से और जितने भी उनके शवाहिद कानूनी नुकात हैं वो सब चीज़ें ला रहे हैं, ना सिर्फ बच्ची की बल्कि उन्होंने वो अपने शादी, निकाहनामा और तमाम दस्तावेज़ात जो पेश करेंगे, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें तो जाली नहीं हो सकती ना। या तो फिर अगर ये महज अंदाज़ों की बुनियाद पर, क्योंकि ये रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें रिपोर्ट पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर को अंदाज़ा है कि उम्र 16-17 साल है, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं नादरा के या जितने भी दीगर जो शवाहिद होते हैं वो इसका मतलब वो तो गैर मुअस्सर है, फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है, फिर उन रिपोर्ट्स को बनाना नहीं चाहिए, उन दस्तावेज़ात और उन शवाहिद को रखना ही नहीं चाहिए अगर किसी काम के नहीं है तो मतलब ये है कि अब ये बड़ा कुछ होने वाला है कि या तो फिर वो सारी चीज़ें जाली हैं, हम सब की जाली हैं, पूरे पाकिस्तान में जो बनाई दी जाती हैं जाली हैं। फिर अगर कोई भी एक जूनियर डॉक्टर या कोई भी किसी की इन्फ्लुएंस में या दबाव में आके वो रिपोर्ट बना देगा और उसको तस्लीम कर लिया जाएगा तो ये तो कोई नहीं तस्लीम करेगा। इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी सेहत से जो एक लीगल वे था उससे रजू किया, बाकायदा तौर पर अदालत से भी रजू किया जाएगा। ठीक है जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर जो है शाहिद भाई ने बताई कि बाप ने जो है वो वालिद साहब ने चैलेंज कर दिए रिपोर्ट को, क्योंकि वालिद साहब का ये कहना था कि मैं निकाहनामा जो है उस मुताबिक एज जो है वो कम है, क्योंकि अभी निकाह को टाइम इतना नहीं हुआ तो बच्ची की उम्र कितनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। इस पर जो है वो अब वालिद साहब आएंगे। फैमिली ने जो है इस पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इस रिपोर्ट को हम मानने से इनकार किया है। इस पर जो है बड़ी खबर जो है हमारे सीनियर रिपोर्टर ने दी। आगे जो भी लम्हा खबर होगी इस पर जो दुआ ज़रा केस पे, तो ये हम आपको यहाँ से देते रहेंगे जी।